अटैक किया, समझ गए। तो प्रोडक्ट में लिखेंगे आप बी डैश एच, बी के साथ ये एच मिलकर आ गया तो इसको बोलेंगे कंजुगेट, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट किया इसके साथ, एसिड के साथ, और ये अब कन्वर्ट हो गया बेस में। क्यों? क्योंकि इसके पास ये वाला जो था ये माइनस के रूप में बच गया, तो यहां पर लिखेंगे आर डैश ओ, और ओ के पास अब लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई? 1 2 और एक इधर 3 हो गया ना। इसको आप माइनस दिखा सकते हैं, माइनस मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था ये किसका वाला आया? इस हाइड्रोजन वाला। तो इसको आप लिखेंगे कंजुगेट, कंजुगेट बेस। तो आपको हम पूछेंगे कि कंजुगेट बेस और एसिड का एग्जाम्पल बताइए, और कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस कैसे लिखेंगे। तो बेस कैसे हुआ सो समझ में आ गया आपको, कंजुगेट बेस कैसे हुआ और कंजुगेट एसिड कैसे हुआ, और बेस को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे लिखने में, और एसिड को हम किस प्रकार से लिखेंगे। लिखना तो आसान है, समझाएंगे कैसे। तो बेस के ऊपर में, बेस में लिखेंगे कि उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ROH में अगर H प्लस टूट गया तो वो एसिड के रूप में शो कर रहा है। जैसे ही BH के साथ जुड़ा, ये दोनों जैसे ही B और H जुड़ा, ये कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन हुआ। क्यों एसिड हो गया? क्योंकि ये प्लस के रूप में इसके पास आया और इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसीलिए ये कंजुगेट बेस का काम किया। समझ में आया? तो इस तर्क के आधार पर आप क्या लिखेंगे, थ्योरी क्या है इसमें, तो लिखें थ्योरी। थ्योरी लिखिए कि अल्कोहल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर, कौन सा नेचर होता है? तो एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। हाँ, वो वाला नोट नहीं किए थे, आपका पता नहीं कहाँ चला गया था। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा बाद में, अभी यहां से लिखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। दूसरा पॉइंट लिखिए, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर ब्रोंस्टेड, BRONSTED, ब्रोंस्टेड एसिड। इसका मतलब दे कैन डोनेट ए प्रोटॉन, दे कैन डोनेट ए प्रोटॉन, डोनेट ए प्रोटॉन टू ए स्ट्रोंगर बेस, टू ए स्ट्रोंगर बेस। अल्कोहल और फिनॉल भी एसिड का नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि वह भी डोनेट कर सकता है। डोनेट अभी तुरंत किया थोड़ी देर पहले H प्लस को। टॉपिक समझ में आया? बताएंगे? यस सर। टॉपिक समझ में आ गया ना? दूसरा पॉइंट लिखिए, एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। तो आपको पता है कि आर डैश, आर जो है अगर इसको कहते हैं CH2OH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं प्राइमरी। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकेंडरी।
और इसमें भी ग्रेटर देन लगा दीजिए इस साइड में, और इसको बोलते हैं कल भी और रात में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको इससे पूछे थे हम, टर्सरी सही हुआ था। यस सर, सही हुआ था। चलिए वेरी गुड। तो ये हो गया आपका प्राइमरी लिखने का तरीका, जो कि कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये प्राइमरी ग्रेटर देन है, ये सेकेंडरी है ग्रेटर देन, और ये टर्सरी है ग्रेटर देन। क्या ग्रेटर देन है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स में? तो थ्योरी लिखेंगे, क्या थ्योरी है इसमें, लिख लिए, लिखेंगे थ्योरी। थ्योरी लिखेंगे कि द एसिडिक कैरेक्टर of alcohols is due to the polar nature किसका? तो ऑफ O-H बॉन्ड, किसका पोलर नेचर था? OH- बॉन्ड। पहला पॉइंट, एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल में क्यों पाया जाता है? कि OH बॉन्ड में पोलर नेचर पाया जाता है। लिख लिए? यस सर। दूसरा पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप टू, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कौन कौन आता है? इंडक्टिव इफेक्ट आप पढ़े होंगे 11th में। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आता है जैसे CH3, C2H5, C3H7, ये सब अल्काइल ग्रुप जिसको कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसमें अल्काइल ग्रुप आता है इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, tending to decrease the polarity of OH bond, OH- bond। दस लिखेंगे, thus decreases the acid strength, इसके कारण एसिड का स्ट्रेंथ घट जाता है। एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है? घट जाता है। इसीलिए R-OH लिख लिए, 10 डिक्रीजेज द एसिड स्ट्रेंथ, 10 डिक्रीजेज द। तो R-OH में अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाता है वो कि R-OH, फिर दूसरा है RR-CHOH, फिर है RR, ट्रिपल R है, और यहां पर COH है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा? तो इसमें ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है, इधर से भी देगा, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका घट जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? सो देखिए, यहां पर कार्बन है और यहां पर ऑक्सीजन है, और एसिड का मतलब हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ कि अगर यह H+ के रूप में टूटकर अलग हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। लेकिन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, आदत है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नेचर है कि इस बॉन्ड को हमेशा तोड़ने की कोशिश करना। लेकिन जब इधर से 3 गो इसको देने वाला है और ये कार्बन भी देने वाला है,
तो 1 2 3 4 को मिलके इधर से ऑक्सीजन को दे रहा है, तो ये हाइड्रोजन को कम परेशान करेगा। इसमें 2 देने वाला है, तो इस हाइड्रोजन को ये कम परेशान करेगा, थोड़ा सा कम करेगा। और ये तो कहेगा कि इधर को हमको देने वाला ही नहीं है, इसीलिए इसको तोड़ने में उसको आसानी होगा। तो इस ऑक्सीजन को इधर से देने वाला बहुत ज़्यादा मिल गया। अल्काइल ग्रुप, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़े होंगे 11th में, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट पढ़े हैं। उसमें पढ़े होंगे कि अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो अल्काइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। याद है? नहीं याद है। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अल्कोहल्स को माना जाता है, थ्योरी में लिखेंगे, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या अल्कोहल जो है एसिड के मामले में वाटर से मजबूत है कि कमजोर है? तो ये आप याद रखेंगे, अल्कोहल्स जो होगा वह वीकर होगा एसिड, किससे? वाटर से। बस एक पॉइंट और है इसमें, R-O, उसके बाद यहां पर आप देखिए इसके पास लोन पेयर है, प्लस H2O, प्रोडक्ट बनाइए R-O-H, ये हो गया कंजुगेट एसिड, और दूसरा हो गया O-H कंजुगेट बेस। ये है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। ये क्या है? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। अब नेक्स्ट जो आपका 15वां टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। बता दिए आपका। अब आपको बताएंगे 15वां पॉइंट में लिख लेंगे अभी, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स केमिकल रिएक्शन। किस में आएगा ये? केमिकल रिएक्शंस में एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीजन, जिस प्रकार से क्लोरीन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा, और कैसे बेंजीन रिंग को घुमाएगा इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपके का डिस्कशन होगा एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। कौन सा होगा? एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। तो टॉपिक का नाम आप याद रखेंगे।